CES 2026 officially opened its doors on January 6 in Las Vegas, and right away it was clear that From predictions on how AI will hit jobs to $1 trillion market value. My name is Sophia. Nothing against the letter F, but I spell it with a PH. AI शायद आपकी जिंदगी और इस पूरी दुनिया को बदल दे। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 20 साल बाद ये दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी होगी, एक वो जिन्होंने AI को समझा और दूसरे वो लोग जो खामोश तमाशाई बने रहे। आप किस तरफ होंगे? आप रोज सुनते हैं कि आने वाला टाइम AI का है, लेकिन याद रखें आने वाला टाइम सिर्फ AI का नहीं, AI को सीखने वालों, AI को इस्तेमाल करने वालों और AI से वेल्थ जनरेट करने वालों का है। हिस्ट्री में जब भी कोई रेवोल्यूशन आया, इसने लाखों लोगों को अमीर बनाया और लाखों लोगों को पीछे छोड़ दिया। AI भी ऐसा ही रेवोल्यूशन है। इससे आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके लिए ना तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना फैंसी बैकग्राउंड और ना ही किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। आपको सिर्फ AI टूल्स को समझना है, उन पर काम करना है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट करनी है। जो लोग आज AI को समझकर अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कल वही टॉप पोजीशंस पर होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा यही होता आया है। हमेशा वही लोग आगे निकले हैं जिन्होंने वक्त के डेवलपमेंट को समझा और उसी के मुताबिक खुद को बदला। और अगर आपने AI को सीरियस ना लिया और उसे ना सीखा, ना समझा और ना ही कोई फायदा उठाया, तो आप बहुत पीछे रह सकते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, हिस्ट्री में हमेशा यही होता आया है। अब सवाल ये है कि हिस्ट्री में ऐसा क्या होता आया है? इसको समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। जब इंसान हंटर गैदर था, वो सुबह उठता, शिकार करता और सारे दिन सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करता रहता। फिर इंसान ने आग जलाना सीखा, शिकार करने के नए नए टूल्स बनाए और मिलजुल कर रहना सीखा। एक दिन उसने देखा कि अगर मिट्टी का ख्याल रखा जाए, बीज बोया जाए, पानी दिया जाए, तो एक अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तो यहाँ से शुरू हुआ एग्रीकल्चर का दौर। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम तो हमेशा से शिकार करते आए हैं, हम तो शिकार ही करेंगे। वक्त गुजरता गया और एग्रीकल्चर सोसाइटी की ज़रूरत बन गया। फिर जिन लोगों ने वक्त पर उस ज़रूरत को समझा, वो लोग ज़्यादा पैदावार करने लगे और बाकी लोग उन लोगों के खेतों में काम करने लगे। इसके बाद स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, इसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकती। फिर इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो हुई कि जो लोग मशीन और इंजन की ज़रूरत को समझ गए वो टॉप पर पहुंच गए, और जिन लोगों ने इसे इनकार किया वो लोग बाद में इन्हीं लोगों की फैक्ट्रीज में जॉब करने लगे। उसके बाद कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का दौर आया। 1946 में पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। 1954 में पहला कमर्शियल कंप्यूटर आया। 1981 में पर्सनल कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। फिर 1993 में सर्च इंजन्स ने इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का तरीका ही बदल दिया। उस वक्त भी कुछ लोग कंप्यूटर पर सिर्फ गेम खेलते और टाइम पास के लिए यूज करते, जबकि कुछ लोगों ने कंप्यूटर को बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के लिए यूज किया। आज हम देखते हैं कि वही लोग दुनिया के टॉप पोजीशंस पर हैं। इस तरह जब कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड आया तो तब लोगों ने कहा कि वीडियो बनाकर क्या होगा, लेकिन आज वही कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल हैं जिन्होंने वक्त के साथ शुरुआत की थी। सीरियस नहीं लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में टॉप पोजीशंस पर वही होंगे जिन्होंने AI को सीखा, समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। हंटिंग से लेकर AI रेवोल्यूशन तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। लोगों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझा और उसका सोल्यूशन निकाला। टॉप पर पहुंचने का फॉर्मूला कभी नहीं बदला। हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि जो वक्त के साथ साथ खुद को बदलते हैं वही आगे निकलते हैं। आज महंगाई अपने उरूज पर है। स्टूडेंट डिग्री लेकर जॉब ढूंढ रहे हैं, हर तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन उभर रहा है। इसको आज ही सीखना, समझना और यूज करना जरूरी है। लेकिन याद रहे, AI हर इंसान को अमीर नहीं बनाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिजिटल रेवोल्यूशन ने आज उन लोगों को सक्सेसफुल बनाया है जिन्होंने इसको सही इस्तेमाल किया। जो लोग सिर्फ स्क्रॉलिंग और एंटरटेनमेंट में लगे रहे वो पीछे रह गए। अब सवाल ये है कि AI को कैसे सीखा जाए। इसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट, नॉलेज गेन। एक्सप्लोर करें कि आप किस फील्ड में हैं और आप किस तरह से AI यूज करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, स्किल डेवलपमेंट। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो उस फील्ड की AI स्किल को सीखें और प्रैक्टिस करें। थर्ड, एग्जीक्यूशन। अपनी स्किल को यूज करें, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और लोगों की हेल्प करना शुरू करें, मार्केट में इन करें। फोर्थ, कंसिस्टेंसी। अपने नॉलेज और स्किल को टाइम दें। कंसिस्टेंसी ही आपको 2 से 3 साल में बहुत आगे ले जा सकती है। हंटिंग एरा से लेकर AI रेवोल्यूशन तक वो
वो ही लोग सक्सेसफुल हुए जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उस वक्त किसान ने फूड का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फैक्ट्री ओनर्स ने प्रोडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रोग्रामर्स ने इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और आज एआई उन लोगों के मुकाबले में आ रहा है जो दूसरों की प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें कि आप रोज ऐसा क्या सीख रहे हैं जो आज से 5 साल बाद भी जिसकी डिमांड हाई लेवल होगी। अपनी स्किल्स के साथ एआई को सीखें, समझें और उसका फायदा उठाएं। और अगर आपने दिल से फैसला कर लिया है कि आने वाले 5 सालों में आप टॉप पोजीशंस पर पहुंचना चाहते हैं तो आज ही एआई सीखना, समझना और उस पर काम करना शुरू कर दें। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसको अच्छे से यूज करते हैं।